दोस्तों, खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपनी खेल की दुनिया में अपना दम-खम दिखाकर देश का नाम रोशन करे, पर देश उसके विरुद्ध हो जाए या उसके साथ अन्याय करना शुरू कर दिया जाए तो उसके मन पर क्या गुजरेगी, यह कोई सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार का माजरा दिल्ली के अंदर कई दिनों से चल रहा था। पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर चल रहा था। पुलिस ने वहां कार्रवाई करते हुए जहां उन पर केस दर्ज कर लिया है, वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर से तंबू उखाड़कर वहां से उनको भगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो मेडल जीतने वाले पहलवान थे, उनके दिल को जैसे ही ठेस पहुंची और धरना प्रदर्शन करने के बाद भी न्याय नहीं मिलता दिखा, तो उन्होंने फिर अब मन के अंदर दुख प्रकट करते हुए जो देश के लिए उन्होंने खेल की दुनिया में अपना दमखम दिखाते हुए मेडल जीते थे, उन्होंने कहा कि अब इस मेडल को रखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जो देश के लोग हैं, देश के नेता हैं, वो जानबूझकर खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए मेडलों को कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि आखिरकार इन मेडलों के भरोसे हम जिंदगी आगे जीकर क्या करेंगे, जो क्योंकि देश विदेश के अंदर पूरी मेहनत के साथ दम खम के साथ ये मेडल उन्होंने जीते थे, जी जान लगाकर मेडल जीते थे और यहाँ एक और देश का नाम रोशन उन्होंने किया था। लेकिन दुख उनको तब पहुँचा जब बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर उल्टा ही पहलवानों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, तंग परेशान किया गया और जंतर मंतर से उनको तंबू उखाड़ कर भगा दिया। उसके बाद फिर पहलवानों ने सोच विचार कर दुख के साथ यह निर्णय लिया है कि जितने भी मेडल उन्होंने जीते हुए हैं, देश के लिए उन्होंने शान बने थे, वे गंगा किनारे आज पहुंच गए। पहलवानों के द्वारा दुखी मन से रोते हुए, उदास और मन के अंदर यह ख्याल कि देश हमारे बेटियों के लिए क्या कर रहा है और हम देश के लिए क्या कर रहे थे, इस प्रकार की सोच के साथ उन्होंने अपने मेडल घरों से लाकर गंगा मैया को उन्होंने अर्पण कर दिए हैं। वहाँ पर जो दृश्य था, बहुत ही भावुक दृश्य वहाँ बना। जिसने भी देखा वह मन के अंदर एक सोच लिए खड़ा था कि आखिरकार ब्रिजभूषण के साथ जो होना चाहिए था वह क्यों नहीं हुआ, उन पर केस दर्ज है, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और गिरफ्तारी तो दूर की बात, अभी तक पुलिस के द्वारा क्या जांच की है इसका भी किसी को पता नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो दृश्य आज देखा गया, बहुत ही भावुक दृश्य वहाँ पर बना और उन पहलवानों के द्वारा जब मेडल गंगा मैया को अर्पित किए जा रहे थे तो उनका मन ही जानता था कि उनके साथ देश में क्या हुआ है। जो भी हो, उनके द्वारा जो मेडल वहाँ गंगा मैया को अर्पण किए गए हैं, उसके बाद के दृश्य को देखकर हर कोई कहता है कि यह मेडल उन्होंने कितनी मेहनत, कितनी कठिनाई, कितना दुख सहन करते हुए देश के लिए लाए थे, लेकिन आज उस मेडल की कोई कीमत किसी भी देश के नेता ने, खासकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने नहीं समझी है। उनको यही दुख है। और उसके बाद मेडल गंगा के अंदर बहाने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया है कि दिल्ली के जो गलियों में, कूचों में यह प्रचार हमारे द्वारा जारी रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने निर्णय लिया है कि इंडिया गेट पर वे अनशन पर बैठेंगी। सबसे बड़ी खबर यही है कि इंडिया गेट पर वे अनशन पर बैठेंगी। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको कहीं भी बैठने की अनुमति देना बहुत ही असंभव सी बात है, क्योंकि जंतर मंतर से उनको भगाया जा चुका है और दिल्ली पुलिस उनको दिल्ली की सीमा के अंदर शायद ही कहीं बैठने की जगह देवे, अनशन करने की जगह दे। लेकिन पहलवानों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इंडिया गेट पर हम अनशन करेंगी। अब देखना यही है कि अनशन करने के लिए उनको बैठने दिया जाता है या फिर वहां से भगा दिया जाता है, या फिर दिल्ली की सीमा के अंदर उनको कहीं बैठने दिया जाएगा कि नहीं, यह भी संशय बना हुआ है।
जो भी हो, आज जो दृश्य हरिद्वार के अंदर देखा गया, हरिद्वार के अंदर मरने के बाद अस्थियाँ तारने के लिए वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर ये पहला मौका है कि किसी खिलाड़ियों के द्वारा इस प्रकार अपने मेडल गंगा मैया को अर्पण किए गए हों। ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमने नहीं देखा, न सुना, और देश ने भी नहीं देखा होगा कभी कि कोई खिलाड़ी मेडल लाया हो और वह गंगा मैया को अर्पण करने चला जाए, क्योंकि मेडल तो देश की शान होती है और उसको खिलाड़ी संजो कर रखता है, घर के अंदर दिखाता है, घर के अंदर उसको देखने के लिए लोगों का तांता भी लगता है। लेकिन वही मेडल आज गंगा मैया को अर्पण कर भावुक और दुखी मन से हरिद्वार से खिलाड़ी वहां से रवाना हो चुके हैं। जो भी हो, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।